तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का दूसरा लेक्चर। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ठीक, उन पे कोई लोड लगा के, जैसे हम लोग पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में बिना लोड लगाए मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। मैकेनिकल में प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए जो हमारा मटेरियल्स है उस पर लोड लगा के। इसके बाद हमने पढ़ा केमिकल, जो कि एटमॉस्फेयर या वातावरण के में केमिकल रिएक्शन या रिएक्टिविटी के माध्यम से पता करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बिल्डिंग मटेरियल्स का डेफिनेशन, परिभाषा कि बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक। इसके बाद वहाँ के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो होता है रॉक मिनरल से बनता है स्टोन, रॉक मिनरल से बनता है रॉक से बनता है स्टोन, ठीक। तो यहाँ से जाने की रॉक मिनरल्स क्या होता है, मतलब रॉक में पाए जाने वाले या रॉक या जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है, उन मिनरल्स को रॉक मिनरल्स कहते हैं। अब रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोमिनरलिक रॉक, पॉलीमिनरलिक रॉक। जो हमारा मोनोमिनरलिक रॉक होगा वो एक मिनरल से मिलकर बना होगा, जो पॉलीमिनरलिक रॉक होगा वो एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बना होगा। जैसे में इसमें आ जाएगा ग्रेनाइट और आपका बेसाल्ट, वो पॉलीमिनरलिक रॉक है। और जो मोनोमिनरलिक रॉक है वो आपका आएगा जिप्सम और मैग्नीसाइट, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स इन इग्नेशियस रॉक, तो उसमें हम लोग देखा था अगाइट के बारे में, ठीक। इसके बाद हॉर्नब्लेंड के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फेल्सपार के बारे में, माइका के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्पेंटाइन, ओल्वाइन। जो हमारा अगाइट होता है वो विघटन एंड डिकम्पोजिशन के बाद क्लोराइड में चेंज हो जाता है, ठीक। इसकी जो हार्डनेस होती है वो मो स्केल पे 6 होती है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये अगाइट ये भारी, मजबूत और टिकाऊ होता है मिनरल्स, ठीक। जस्ट हॉर्नब्लेंड अगाइट की तरह ही होता है परंतु उससे भारी होता है, ठीक। और अगाइट के बाद जो हॉर्नब्लेंड है, तो जो हॉर्नब्लेंड होता है वो विघटन के बाद क्लोराइड में चेंज होता है, लेकिन जो अगाइट होता है ना वो हाइड्रेशन के बाद क्लोराइड में चेंज होता है, ठीक। उसकी भी हार्डनेस 5 से 6 होती है हॉर्नब्लेंड की, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फेल्सपार या आर्थोक्लाज या प्लाजियोक्लाज उसको कहते हैं। जो आर्थोक्लाज होता है वो एल्युमिनियम सिलिकेट विथ सोडा होता है, जो प्लाजियोक्लाज होता है वो अल्बाइट होता है, नॉटाइट होता है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइका की हार्डनेस 2 से 3 होती है ना। माइका को बोलते हैं बायोटाइट या ब्लैक माइका या फिर मस्कोवाइट, व्हाइट माइका या पोटास माइका। जो बायोटाइट होता है वो विघटन के बाद क्लोराइड बनाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ा था क्लोराइड, जो क्लोराइड होता है ग्रीन कलर का होता है ना, क्लोराइड ग्रीन कलर का था। और अगाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड के विघटन से क्लोराइड बनता है, ठीक। फेल्सपार भी जान लिए, ठीक। इसके बाद होता है सर्पेंटाइन या ओल्वाइन। ओल्वाइन जनरली सर्पेंटाइन में बदल जाता है, और जो सर्पेंटाइन होता है वो भी एक इग्नेशियस रॉक का मिनरल से होता है, ठीक। अब आगे हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि इग्नेशियस रॉक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक ना। इसमें जो पहला मिनरल्स पाया जाता है वो होता है कैल्साइट ना, कैल्साइट ना, कैल्साइट। इसको बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ना, कैल्शियम कार्बोनेट ना, कैल्शियम कार्बोनेट ना, कैल्साइट को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, बना होता है, ठीक। इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह जल में घुलनशील है, घुलनशील है, घुलनशील है कम, ये जल में कम घुलनशील है, ठीक। इसको ऐसे लिख लेना कि ये जल में कम घुलनशील है, ठीक। इसमें दूसरा आ जाएगा CO2 युक्त, जल में ज्यादा घुलनशील है,
ज्यादा घुलनशील है। क्यों? क्योंकि पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट CO2 युक्त पानी के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना ले। ठीक, जो कैल्साइट होता है ना, उसकी जो हार्डनेस होती है वो 3 होती है। हार्डनेस 3 होती है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल्स हैं। ठीक, अब इसके बाद हमको देखना है कि दूसरा मिनरल्स कौन सा है, तो इतना आप लोग नोट कर लें। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे मिनरल्स की बात करते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं वो दूसरा मिनरल्स कौन सा है। वो दूसरा मिनरल्स है मैग्नेसाइट। वो दूसरा मिनरल्स है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट MgCO3 का बना होता है, इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, ये सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा मिनरल्स है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट ना, ये MgCO3 का बना होता है। ठीक, यह कैल्साइट से मजबूत होता है। यह कैल्साइट से मजबूत होता है, दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, यह कैल्साइट की तुलना में पानी में कम घुलनशील है। ना। मैग्नेसाइट ये MgCO3 का बना होता है, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, ये हम लोग का दूसरा मिनरल है जो सेडिमेंट्री रॉक में जनरली पाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा मिनरल्स जो पाया जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक में। तीसरा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, वो है डोलोमाइट। तीसरा मिनरल्स जो है वो है डोलोमाइट। तीसरा मिनरल्स हमारा है डोलोमाइट ना। डोलोमाइट, इसको लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट कर लेंगे, यह पानी में कम घुलनशील है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल वो ब्रिटल होता है। इसका क्रिस्टल ब्रिटल होता है। इसका क्रिस्टल ब्रिटल होता है, यानी भंगुर होता है ना, यानी ब्रिटल होता है। ठीक, और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट 54% और मैग्नीशियम MgCO3 46% पाया जाता है। ठीक, इतना बात इसमें है डोलोमाइट में कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यह पानी में कम घुलनशील है, इसका क्रिस्टल ब्रिटल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा 54% और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मात्रा इसमें 46% पाया जाता है। ये पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, यह कैल्साइट की तुलना में अधिक मजबूत होता है। डोलोमाइट ये कैल्साइट की तुलना में अधिक मजबूत होता है। कौन? डोलोमाइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथे मिनरल्स की, जो होगा हमारा जिप्सम। जो हमारा चौथा मिनरल्स है सेडिमेंट्री रॉक का वो हमारा जिप्सम है ना, वो हमारा जिप्सम है। जो हमारा चौथा मिनरल्स है वो है जिप्सम। जो चौथा मिनरल्स है वो है जिप्सम ना। अब हम लोग जिप्सम के बारे में जानते हैं। तो जिप्सम जो होता है इसकी हार्डनेस ना 2 होती है। इसकी हार्डनेस 2 होती है। ये सॉफ्ट मिनरल है, ऐसा सॉफ्ट मिनरल्स है, ये सॉफ्ट मिनरल्स है ना। और इसके बाद जिप्सम के बाद हमारी बात आती है एनहाइड्रेट। 5वां मिनरल जो हमारा एनहाइड्रेट
जो एनहाइड्रेट है ये भी जिप्सम की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये जब भी पानी के संपर्क में आता है ना तो पानी के साथ क्रिया करके एनहाइड्रेट बना लेता है। यानी एनहाइड्रेट जब पानी के संपर्क में आता है, तो ये तो पानी से क्रिया करके जिप्सम बना लेगा, जिप्सम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखा 5 मिनरल्स एनहाइड्रेट या पानी के संपर्क में जैसे आएगा जिप्सम बना लेगा। जो जिप्सम होगा उसकी हार्डनेस 2 होगी और ये सॉफ्ट मिनरल है। जिप्सम हमारा सॉफ्ट मिनरल है। इसके बाद और मिनरल्स हैं, एनहाइड्रेट हो गया, जैसे टॉल्क हो गया, ठीक। इसके बाद अपेक्टाइट हो गया ना, अपेक्टाइट। इसके बाद और हो जाएगा मैग्नेसाइट, ठीक, etc। और भी हो सकते हैं या और भी होते हैं, लेकिन हम लोग को जानना है हमें जो है वो 5 ठीक, कि वो ये ज्यादातर पाया जाता है ना, या इनके बारे में ज्यादातर आपसे पूछ देगा ना कि जिप्सम की हार्डनेस क्या होती है। तो आपको याद रखिए जिप्सम की हार्डनेस 2 होती है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। तो हम लोग जो ये मिनरल्स पढ़े ना, अब इन मिनरल्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना है कि इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, या इनको कैसे हम लोग देख के पहचानेंगे, या इनके कलर से पहचानेंगे, या फिर इसकी हार्डनेस क्या होती है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो मिनरल्स हैं अब उनकी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। आपको याद करने वाले सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा इसको याद करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। इसी तरह आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। अगर आप याद नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे देख के लिख के रफ बना के कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, अगले हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स ना, मिनरल्स, ठीक। इसमें हम लोग पहला प्रॉपर्टी जाएगा हार्डनेस ना। अब हार्डनेस जानते हैं क्या होता है, आइए समझते हैं। हार्डनेस, सबसे पहले तो हार्डनेस जो होता है ना वो मटेरियल्स के सरफेस का गुण होता है, जो मटेरियल्स की या सतह का गुण होता है ना। तो कह सकते हैं कि हार्डनेस यानी मटेरियल्स का वह गुण होता है, मटेरियल्स का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण किसी मटेरियल्स पे ना, जिसके कारण मटेरियल्स पे स्क्रैच करने या पेनेट्रेट करने से वो विरोध करे, उसका विरोध करे। स्क्रैच करने या पेनेट्रेट करने से वो विरोध करे ना, उसको बोलते हैं कि वो हार्डनेस है। मतलब एक बार फिर समझते हैं कि मिनरल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके सतह या उसके सरफेस पर पेनेट्रेट करने या स्क्रैच करने पर वह उसका विरोध करता है, तो वो मिनरल्स का या वो मटेरियल्स का हार्डनेस कहलाएगा ना। तो लिख सकते हैं मटेरियल्स का वह गुण या मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी, यानी मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके सतह पर स्क्रैच करने या पेनेट्रेट स्क्रैच या पेनेट्रेट का विरोध करे, ना, ये सतह की प्रॉपर्टी है ना। मतलब जो हार्डनेस होती है मिनरल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके सतह का स्क्रैच या पेनेट्रेट करे तो सतह विरोध करती है ना, करे तो इसे सतह की प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग जान लिया हार्डनेस, और जानते हैं कि हार्डनेस नंबर वाइज जितने भी मिनरल्स है उनके हार्डनेस के अनुसार उसको किस नंबर पे रखा गया है ना। तो हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, सबसे पहले हार्डनेस जानते हैं। मान लो कोई मिनरल्स है उसको नाखून से स्क्रैच करने और इजीली स्क्रैच हो जाता है तो उसका हार्डनेस 1 लिया जाता है। नाखून से स्क्रैच करने पर स्क्रैच न पड़े ना
तो उसकी हार्डनेस 3 होती है। अगर चाकू से स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच हो जाए तो उसका हार्डनेस जो होगा वो 3 से ज्यादा होगा ना, और चाकू से स्क्रैच करने पर स्क्रैच ना हो तो उससे भी ज्यादा उसकी हार्डनेस होगी। ठीक, अब मान लो कोई एक ऐसा मिनरल्स है जो, अच्छा आगे चलेंगे तो बताएंगे जब लिखेंगे। तो 2 मिनरल्स को अगर मान लीजिए उठाएंगे, 5 नंबर का मिनरल्स और 6 नंबर का मिनरल, तो अगर 5 नंबर के मिनरल्स से किसी मिनरल्स को स्क्रैच करें और स्क्रैच ना हो, और 6 नंबर के मिनरल्स से स्क्रैच करें, स्क्रैच हो जाए, तो वो जो मिनरल्स होगा ना, हमारा 5 और 6 के बीच का मिनरल्स होगा। ठीक, तो चलिए अब हार्डनेस में बात करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए या इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिनरल्स है उनको हार्डनेस के अनुसार किस नंबर पे रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो नंबर 1 इधर लिख लेते हैं, इधर होगा मिनरल्स, मिनरल्स, इधर होगा हार्डनेस, हार्डनेस ना। सबसे पहले आएगा टाल्क ना, इसकी जो हार्डनेस होती है वो 1 होती है ना। इसके बाद आएगा हमारा जिप्सम, जिप्सम, इसकी हार्डनेस 2 होती है। इसके बाद आएगा कैल्साइट, इसकी हार्डनेस 3 होती है ना, कैल्साइट ना। फ्लोराइट, फ्लोराइट ना, इसकी 4। अपेक्टाइट, इसकी 5 ना। फ्लोराइट, अपेक्टाइट ना। फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार की जो होती है 6 होती है ना, फेल्सपार। इसके बाद इधर लिखते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ड इसकी होती है 7 ना। इसके बाद क्वार्ट्ज के बाद आ जाएगा आपका टोपाइज, टोपाइज इसकी होती है 8। इसके बाद आएगा कोरुंडम, कोरुंडम इसकी होती है 9। बाद आपका आ जाएगा डायमंड, इसकी आ जाएगी 10। जो हार्डनेस है ना वो मो स्केल पे मापी जाती है। किस पे? मो स्केल पे ना। जो हार्डनेस होती है इसको ध्यान रखिएगा कि हार्डनेस मो स्केल पर मापा जाता है। जो हमारा टाल्क है उसकी हार्डनेस 1 होती है, जो हमारा जिप्सम है उसकी हार्डनेस 2 होती है, जो हमारा कैल्साइट है उसकी हार्डनेस 3 होती है, फ्लोराइट है उसका 4 होता है, जो अपेक्टाइट है उसका 5 होता है, जो फेल्सपार है या इसको आर्थोक्लॉज भी कह सकते हैं ना, आपने पढ़ा आर्थो, आर्थोक्लॉज, आर्थोक्लॉज इसकी हार्डनेस जो 6 है। क्वार्ट्ज है 7, टोपाइज है 8, कार्बोनियम 9, डायमंड 10। अब हमने बात किया था, जैसे मान लो हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा लिया जिप्सम और कैल्साइट। जब हमने जिप्सम से स्क्रैच किया और धातु पे स्क्रैच नहीं पड़ा, और मैंने कैल्साइट से किया और कैल्साइट का कोई धातु से किया, तो इससे स्क्रैच आसानी से पड़ जाए। तो इसकी जो हार्डनेस होगी वो 3 और 4 के बीच होगी। कुछ भी अनंत 3.1, 2, 3.7, 4, 3.6, 5, 6 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो हमारा था हार्डनेस ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स में यह थी हार्डनेस, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। तो अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है अब सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का ना। अब पढ़ेंगे सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रॉक है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो पहला हो जाएगा आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना, या फिर 3 है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। इतना चीज अगर आपको समझ में आया तो आप इसको अच्छे से नोट करके आप याद करते चलिए। ठीक, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना इसको ज्यादा याद करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो हार्डनेस जान लिया, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक, तो आगे स्ट्रिक ना। अब स्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में जानना है। जैसे हम लोगों ने जाना कि जो हार्डनेस है वो मिनरल्स की ही प्रॉपर्टी है कि मिनरल्स हार्ड है, तो उसकी हार्डनेस क्या है ना। अब हम लोग को जानना है स्ट्रिक, स्ट्रिक ना। ये स्ट्रिक कुछ नहीं है, स्ट्रिक इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे मिनरल्स है उसका जो कलर है ना, एक प्रकार का स्ट्रिक क्या है, कलर है मिनरल्स का। ये स्ट्रिक जो है वो मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में, जैसे मान लो कोई मिनरल्स लिए उसको हमने पीस लिया
ना, जब पीसने के बाद जो कलर हमको मिलता है उसी को कहते हैं स्ट्रिक। तो कह सकते हैं कि स्ट्रिक मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में, मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में जो कलर होता है उसे स्ट्रिप कहते हैं ना। मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में जो कलर होता है उसे स्ट्रिक कहते हैं। ठीक, मतलब जब मिनरल्स है उसको पीसा जाएगा तो जो पीसने के बाद जो कलर होगा उसको हम लोग स्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ये मिनरल्स की क्या एक प्रकार की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मिनरल्स को चेक करना है तो उसको पहले पीस लो, जो कलर आता है तो उसके हिसाब से स्ट्रिक है, मतलब मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में जो कलर होगा उसे स्ट्रिक कहते हैं। अब दूसरा बात है लस्टर ना, लस्टर यहाँ दिख रहा है, लस्टर ना, लस्टर। अब लस्टर क्या है? अच्छा, आपने बहुत से देखा होगा, जैसे कोई डायमंड है, मान लो डायमंड है, वो प्रकाश जब पड़ता है तो एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करता है। तो ये लस्टर क्या है? मिनरल्स की चमक है। प्रकाश की उपस्थिति में मिनरल्स की चमक को लस्टर कहते हैं। ठीक, जैसे आपका हॉर्न ब्लेंड है, इसका जो लस्टर होता है वो ग्लासी होता है ना, मोती, पर्ली ना, या फिर ग्लासी, या फिर ग्रेसी, ठीक, या फिर विट्रियस, जैसा क्या है, मिनरल्स का प्रकाश की उपस्थिति में चमक यानी लस्टर है। तो लस्टर कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में मिनरल्स के चमक को लस्टर कहते हैं ना। प्रकाश की उपस्थिति में मिनरल्स की चमक को लस्टर कहते हैं। इसमें आप लोग उदाहरण में लिख लेना, ग्लासी, ग्रेसी, या फिर पर्ली, ये हरियाली पर्ली, विट्रियस, विट्रियस ना, विट्रियस, पर्ली, ग्लासी, एटीसी। ठीक, हम लोग स्ट्रिक जाना, लस्टर जाना। अब इसके बाद जानते हैं क्लीवेज ना, क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज। ठीक, क्लीवेज क्या? क्लीवेज समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई इस प्रकार का मिनरल्स है ना, ये, इसको एक साइड से हम लोग काट लेंगे, मतलब ये लेयर टू लेयर, इसका जो क्रिस्टल है, इसका जो, उसको लेयर में अलग होने की टेंडेंसी को ही क्लीवेज कहता है। मतलब कोई भी जैसे ऑक्टा कोर ले लेते हैं ना, ये ऑक्टा कोर हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, डायमंड जैसे ऑक्टा कोर होता है, वो लेयर, मतलब जो इसका क्रिस्टल होता है ना, वो एक लेयर से ही उसको काटा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, तो उसी को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या है? तो क्लीवेज है कि मिनरल्स के क्रिस्टलीय फेस के समांतर, या मिनरल्स की क्रिस्टलीय फेस के समांतर परतों में अलग होने की टेंडेंसी की कैपेबिलिटी को ही क्लीवेज कहते हैं ना। तो कह सकते हैं मिनरल्स के क्रिस्टलीय फेस के समांतर परतों में अलग होने की टेंडेंसी, परतों में अलग होने की टेंडेंसी की कैपेबिलिटी को क्लीवेज कहते हैं।
क्लीवेज कहते हैं। मतलब मिनरल्स की क्रिस्टली फेस के समांतर परतों में अलग होने की टेंडेंसी की कैपेबिलिटी को क्लीवेज कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हार्डनेस, पढ़ा लस्टर, पढ़ा ना, और एक रह जाता है हमारा कलर ना, और अगला हेडिंग होगा हमारा कलर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा या वीडियो को रोक के आप लोग इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज याद करने वाली चीज है। यहाँ पे बस समझ लीजिए कलर जो होता है, वो कलर जो होता है ना मेटालिक मिनरल्स के लिए ना, मेटालिक मिनरल्स के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता। जो उसका कलर होता है, जैसे मान लीजिए सैंड है, उसका कुछ कलर है, या फिर डायमंड है, उसका कुछ कलर है ना। हर मिनरल्स की अपनी एक विशेष कलर होते हैं या अपनी एक विशेष रंग होता है। जैसे क्लोराइड है, वो ग्रीन कलर का होता है। क्वार्ट्ज है, जिसके पास कलर तो नहीं होता लेकिन वो सफेद दिखता है ना, कलरलेस होता है क्वार्ट्ज। उसी प्रकार एक आ जाएगा हमारा हेडिंग कलर। तो कलर में एक लाइन लिख लेना, क्या मेटालिक मिनरल्स के लिए, मेटालिक मिनरल्स के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। जो कलर होता है उसमें लिख लेना COLOUR, कलर ना, लिख लेना। मेटालिक मिनरल्स के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, नॉन मेटालिक मिनरल के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता। ठीक, तो उसका जब कलर पता करना तो उसको स्टिक करके पाउडर फॉर्म के रूप में पीस के उसका कलर निकाल सकते हैं। तो हम देखा हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। पहले हम लोग पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स ना, मिनरल्स, इसकी प्रॉपर्टीज मिनरल में हम लोग पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब इग्निशियस, प्रॉपर्टीज ऑफ इग्निशियस रॉक या मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक या मिनरल्स इन इग्निशियस रॉक ना। इसमें हम लोगों ने दो पढ़ा, मिनरल्स इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक में जो मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में हम लोग पढ़ा हार्डनेस ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कलर ना। इसके बाद हम पढ़ा स्ट्रिक, हम लोग पढ़ा लस्टर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हार्डनेस, कलर, स्ट्रिक, लस्टर और एक पॉइंट क्लीवेज। क्लीवेज ना, हार्डनेस क्या होता है, सतह की प्रॉपर्टी होती है। कलर का होता है नॉन मेटालिक मिनरल के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता, मेटालिक मिनरल्स के लिए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रिक है, मिनरल्स के पाउडर फॉर्म के रूप में जो कलर होता है उसको स्ट्रिक बोलते हैं। लस्टर क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में मिनरल्स की चमक को लस्टर कहते हैं। क्लीवेज क्या होता है, मिनरल्स की क्रिस्टलीय फेस के समांतर परतों में अलग होने की टेंडेंसी की कैपेबिलिटी को क्लीवेज कहते हैं। तो हम लोगों ने आज इतना पढ़ा। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, जो लेक्चर 1 में पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ना। ये क्या क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ना। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ना। इसका हम लोग तीसरा पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज बहुत है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था बिल्डिंग, व्हाट इज द बिल्डिंग मटेरियल्स ना, व्हाट इज बीएम। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग मटेरियल्स का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। फिजिकल में बिना लोड लगाए मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। केमिकल में एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जो केमिकल यानी रासायनिक क्रिया द्वारा या फिर रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन से, और मैकेनिकल में प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए मिनरल्स पे लोड लगा कर हम प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। बिल्डिंग मटेरियल का ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स ना, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स ना से बनेगा रॉक और रॉक से बनेगा स्टोन ना।
स्टोन, ये पढ़ा था। रॉक मिनरल्स क्या होता है? रॉक मिनरल्स मतलब रॉक मिनरल्स एक ऐसा मिनरल्स होता है जिनसे मिलकर चट्टान का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। रॉक क्या होता है ना, तो रॉक मिनरल से बनेगा रॉक, रॉक से मिले बनेगा चट्टान। अब हम लोग ने जाना था कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स के मटेरियल्स हैं तो हम लोग ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला सॉलिड मटेरियल, दूसरा आ जाएगा सीमेंटिंग मटेरियल, और जो चौथा रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्टिव मटेरियल। जो सॉलिड मटेरियल होगा उसमें आ जाएगा स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, आयरन। सीमेंटिंग में आ जाएगा लाइम, सीमेंट। और प्रोटेक्टिव में आ जाएगा जो वॉल को प्रोटेक्ट करे, तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या, प्लास्टर, पेंट, वार्निश ना, ये सब चीज। और जो स्टोन होगा, अब स्टोन के बारे में हम लोग को पढ़ना था ना, तो हमको पहले जानना होगा जो इग्निशियस रॉक में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इग्निशियस रॉक में मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जिसका हम लोग एक बार जिक्र कर लेते हैं कि अगाइड होता है, अगाइड या पैरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड होता है, क्लोराइड होता है, फेल्सपार होता है, माइका होता है, क्वार्ट्ज होता है, अल्बाइन होता है, सर्पेंटाइन होता है। ठीक, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग जो पढ़ा वो अभी पढ़ा जस्ट, कैल्साइट होता है, मैग्नेसाइट होता है ना, जिप्सम होता है, एनहाइड्रेट होता है ना, डोलोमाइट होता है। ठीक, इसके बाद टॉल्क होता है। ठीक, इसके बाद मैग्नेसाइट होता है। तमाम ऐसे हैं मिनरल्स जिनमें पाए, जो हम लोग आज पढ़ा उसका एक बार ये रिवीजन हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसी प्रकार रिवीजन करिए, और आपको भी इसी तरह याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप इसको याद करेंगे उतना ही याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर 3 जब आएंगे पढ़ाने तो आप लोग को पूरा लेक्चर 1 और 2 एक बार पूछेंगे, आप सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और तो देखें कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमने बताया हार्डनेस आता है कि सब है, जो कलर होता है वो कलर नॉन मेटालिक मिनरल के वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता, मेटालिक मिनरल के वैल्यूएबल कैरेक्टर जो स्ट्रिक होता है वो एक प्रकार का कलर है, पाउडर फॉर्म के रूप में मिनरल्स का कलर है। और जो लस्टर होता है प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, चमक होता है मिनरल्स की। जो क्लीवेज होता है वो परतों में अलग होने की टेंडेंसी को बताता है। ठीक, तो इतना हम लोग पढ़ा। और हार्डनेस में हम लोग पढ़ा था कि जो टॉल्क होता है, टॉल्क हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, फ्लोराइड हो गया, पेप्टाइट हो गया, फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, टोपाइज हो गया, कोरिंडम हो गया, डायमंड हो गया। इसकी हार्डनेस फिक्स है कि इसकी 1 होती है, 2 होती थी, ये मो स्क्वायर पे ही मापा जाता है। तो इतना ही आज के लिए, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।